Welcome back to Mantra Vlogs. This is my second video. You can take it as a reaction video because this is a reaction video and इसमें साथ ही मैं किसी की पोल खोल रही हूँ। आप लोग को लग रहा होगा मैंने अचानक से रिंगल जान जी के ऊपर वीडियो बनाना क्यों शुरू किया, तो मैं बताती हूँ ये अचानक से नहीं हुआ। तो ये अचानक से नहीं हुआ है और मैंने इनके कुछ 2-3 वीडियोस देखे जहाँ पे बहुत बकवास कर रही हैं और ये सोचती कुछ हैं और ये दिखाती पोर्ट्रे कुछ और करती हैं, एक मास्क पहनकर आती हैं और आज मैं इनकी असलियत बताने वाली हूँ। आई गेस इनके एक यूट्यूबर हैं दीपक दिया खन्ना जी, उनके साथ दोस्ती है शायद मेरे ख्याल से, राइट। बट ये उनके बारे में एक्चुअली क्या सोच है इनकी वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो हुआ ऐसा कि कल का जो रिएक्शन वीडियो था उसके बाद मुझे कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया बल्कि 2 हेट कमेंट्स आए। मैंने बोला था हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, हेट इज़ व्हेन यू गिव डर्टी ओपिनियन, योर डर्टी ओपिनियन टू समवन ऑन देयर सोशल मीडिया पेज, राइट। तो वैसे 2 हेट कमेंट्स आए और दोनों हेट कमेंट्स रिंगल जान जी के थे, उनकी लड़क आईडी से, उनकी सूडो आईडी से जिसका नाम कुछ और था। तो फर्स्ट कमेंट में इन्होंने मुझे लिखा कि छी तू कितनी गंदी दिखती है, जो कि एज़ यूजुअल सबको यही बोलती हैं, सबकी सोच तक चली जाती हैं। इमेज डाउन करना, लुक्स पे कमेंट करना, किसी के अपीयरेंस पे कमेंट करना इनका शौक़ है। ये इनको आपको इनके मेन चैनल पे भी ये सब होते हुए दिखेगा, ठीक है। और सेकंड इन्होंने बोला कि तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे कि ऐसे कपड़े तो मेरे घर में बाई पहनती है। तो मैडम आपके घर में बाई मैंने कभी देखी नहीं और मैंने आपको ही बाई के रूप में देखा है, सलवार कमीज़ पहन के झाड़ू पोछा मारते हुए दिन रात कुछ ना कुछ करते हुए। आपका कंटेंट ही वही है कि एक लंबा क्लिप बना देती हैं फिर पीछे से वॉइस ओवर करती हैं, क्योंकि दिमाग आपके पास है नहीं, जैसे कि मैंने बोला। और उसके अलावा इन्होंने जो फेक आईडी से मुझे कमेंट किया था उसमें इन्होंने लिखा कि ओ फ़ोटो यूज़ की, फ़ोटो क्यों यूज़ की कर रही थी। और फिर इन्होंने मुझे उस फेक आईडी से धमकी दी, अब मैं भी तुम्हारी फ़ोटो यूज़ करके तुम्हारे ऊपर कंटेंट बना के वीडियो अपलोड करूँगी। तो मैडम कर दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके वीडियो अपलोड करने से, ये अपलोड करने से, वो अपलोड करने से। लेकिन जो आपकी मेरे कमेंट बॉक्स पे नज़र है ना, मैं उसकी दाद देती हूँ। क्योंकि हुआ क्या, ये मेरे कमेंट सेक्शन में सबका कमेंट पढ़ रही हैं और सबको मैंने जो रिप्लाई किया है वो भी ध्यान से देख रही हैं। और वहाँ पे इन्होंने एक कमेंट ऐसा पढ़ा कि इन्हें लगा कि मैं इनके ऊपर अब नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो इन्होंने अपनी फेक आईडी से जो एक इनकी फेलो यूट्यूबर हैं उनके बारे में इनके विचार जो थे वो वाला वीडियो इन्होंने डिलीट कर दिया। बट मेरे पास उसका ऑडियो है मैडम, मेरे पास उसका ऑडियो है क्योंकि मैंने कल ही डाउनलोड कर दिया था। अब मैं वो क्लिप आगे बजाती हूँ। उस क्लिप में इन्होंने अपनी आवाज़ की स्पीड बढ़ाई है, मैंने उसको ठीक कर दिया है। और अब आप लोग इनके जो सब्सक्राइबर हैं स्पेशली उनको मैं कहना चाहती हूँ कि देख लो तुम्हारी प्यारी यूट्यूबर, तुम्हारी भोली भाली रिंगल जैन जो बाहर से भोली और अंदर से भाला है, उनकी सच्चाई और उनकी असली सोच क्या है जो वो छुप के दुनिया के सामने लाना चाहती हैं। तो यहाँ पे मैं वो वीडियो ऑडियो क्लिप अब मैं आपको बजाऊंगी। वो कुछ 5 या 6 मिनट की ऑडियो क्लिप है। कहीं कहीं पे स्टार्टिंग में मैं उसको ओरिजिनल आवाज़ में रहने दूंगी जैसा इन्होंने अपलोड किया है और बाद में मैं उसकी आवाज़ ठीक करके आपको सुनाऊंगी। तो यहाँ पे आ रही है वो वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, आप ध्यान से सुनिए। गाइस, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने 6 दिन पहले ये फ़ोटो अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट की थी, मतलब 6 दिन पहले, मतलब 26 तारीख को। और 25 तारीख को इन्होंने ये फेक आईडी बनाई है, मतलब एक दिन पहले ये आईडी बना चुकी थी। शायद इन्हें फ़ोटो अच्छी लगी होगी तो उन्होंने कम्युनिटी पे शेयर की। और ये देखिए यही इनकी फेक आईडी की डीपी है, मतलब डिस्प्ले पिक। जिनका नाम है दीपक दिया खन्ना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं रिव्यू करूंगी एक बहुत ही इज्जतदार यूट्यूबर का जिनका नाम है दीपक दिया खन्ना। आज मैं उनकी सच्चाई आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। वो मैडम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को साबित करती हैं कि वो बहुत दुखी हैं। हर यूट्यूबर के पास कुछ समय भीख मांगा करती थी, हमें चैनल को आगे बढ़ाइए, आप मदद करिए। आज मोहतरमा उन यूट्यूबर्स को भूल चुकी हैं।
और सिर्फ बड़े यूट्यूबर्स का नाम लेती हैं अपने वीडियोस में। जिनके 1500-2000 सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम अपनी वीडियोस में नहीं लेती हैं। यहाँ तक कि वो कमेंट भी करते हैं तो उनको हार्ट देके छोड़ देती हैं, जैसे कि उनका कोई वास्ता ही नहीं था। मोहतरमा, शर्म करो, शर्म करो। बहुत दिनों से आप भीख मांगती थी उनके पास जाकर, तब आपको ये यूट्यूबर छोटे नहीं दिखाई देते थे। अब इनको छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि इन मोहतरमा के 30,000 कुछ सब्सक्राइबर हैं और उन लोगों के कम हैं। मोहतरमा, आपको शर्म आनी चाहिए भेदभाव करते समय। बड़े यूट्यूबर्स का नाम लेकर आप बार बार अपना चैनल चलाती हो। सबसे ज़्यादा ये जलती हैं लोगों के मेकअप से इसलिए जलती हैं क्योंकि मोहतरमा बताती हैं कि हम मेकअप नहीं करते हैं क्योंकि मेरे पति नहीं हैं। दूसरा कोई मेकअप करता है तो बोलती हैं मेरे से ऐसा नहीं होता है कि मैं मेकअप करूँ रिव्यूज़ के लिए। तुम मोहतरमा, आप नहीं करती हो, मत करिए। दूसरों को मत बताइए कि उनको करना है या नहीं। आप नहीं करती हो क्योंकि आपके पति नहीं हैं। वो करती हैं क्योंकि भगवान ने उनको मेकअप करने का हक दिया है। आपकी इन्हीं आदतों से आपका चैनल रुक गया है। आगे चल के आपका चैनल बंद ना। मोहतरमा, एक बात और पूछना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स कि आप एक बात बताइए। आपने कुछ दिनों पहले अप टाउनी की वीडियो बनाई थी जिसमें आपको ठीक से कपड़े पहनना तक नहीं आ रहे थे। आप मेकअप कैसे कर पाती होंगी? हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपको मेकअप करना आता ही नहीं है। आता होता तो एक वीडियो आप ज़रूर डालती मेकअप की, लेकिन आपने सिर्फ अपने पति को लाकर रोना धोना करके आपने अपना चैनल चलाया है। पति बहुत सारे लोगों के नहीं है, बहुत सारे लोग बिना पति के रहते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह रोते धोते नहीं हैं। पति नहीं है तो उसको छोड़ के आगे भी बढ़ा जा सकता है, लेकिन तुम उनको एक सिंपैथी कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रही हो। मोहतरमा, बंद करो। यहाँ पर हम लोग आपके रोने धोने को देखने नहीं आते हैं। आप तो इतनी गिरी हुई मोहतरमा हैं जिनकी मदद से आप यहाँ तक पहुँची हैं। उनकी इज्जत तक नहीं करती, उनको इग्नोर करती हैं, उनको आगे बढ़ते नहीं देख सकती हैं। आपके वीडियोस मैंने देखे, आप कितना ज़्यादा बोलती हैं दूसरों के बारे में। यदि कोई आपसे कुछ बोलता है तो आप उसको बात तक नहीं करती हैं। कई सारे जिस सब्सक्राइबर की वजह से आप यहाँ तक पहुँची हैं, उन सब्सक्राइबरों का नाम भी नहीं लेती हैं, हार्ट देकर छोड़ देती हैं। मोहतरमा, शर्म करो, शर्म करो। ज़्यादा आप आगे बढ़ी हो, आप अपने ऊपर नहीं बढ़ी हो। आप भीख मांग कर आगे बढ़ी हो। अपने ऊपर बढ़ती तो घमंड करती, ठीक था, लेकिन आप दूसरों से भीख मांगी हो तब बढ़ी हो।
तो ये बात हमेशा के लिए याद रखना, बार बार याद ना दिलानी पड़े। आप अपने ऊपर नहीं बड़ी हो मोहतरमा, इतना घमंड किस बात का। जिसके 2000 सब्सक्राइबर हैं उसकी मदद कर देंगी आप तो बिगड़ नहीं जाती। दूसरों से भी तो भीख मांगती थी ना आप, याद रखिए उन दिनों को भूलिएगा नहीं। तो आपने सुना, तो इन्होंने 6 दिन पहले आईडी 7 दिन पहले आईडी बनाई थी। 6वें दिन इन्होंने जो डीपी यूज़ की है उस आईडी में उसको अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला लोगों को इम्प्रेस करने के लिए एज़ यूजुअल। और उसके बाद इन्होंने जो फेक आईडी बनाई थी उधर जाके उल्टियाँ की हैं अपने दोस्तों के बारे में। एंड आई गेस शायद इन लोग दोस्त हैं, अगर नहीं भी हैं तो भी आप किसी के बारे में इतना बुरा नहीं बोल सकते, है ना अबला नारी जी। आप सुधर जाइए, क्योंकि मेरे पास 3 और ऑडियो हैं आपके जिसमें आपने ऐसी ही बकवास की हुई है। तो आप या तो सुधर जाइए या तो आप रियल हो जाइए। अगर आप रियल नहीं हो सकती हैं ना तो इतनी बकवास मत करिए और मुझे धमकी मत देना। अभी 2 वीडियो और आएंगे जिसमें बाकी के 2 जिन यूट्यूबर के बारे में आपने उल्टी सीधी बातें की है, जहाँ पे आपने उनके लुक्स के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर, इनफैक्ट आपने ये तक बोला है कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें खाने के लिए पैसा नहीं था तो तुम्हें किसने बोला था 3 बच्चे पैदा करो। तो क्या आप उनके पति आपके पास आके पूछते क्या कि मैं बच्चे पैदा करूं या नहीं? ये चाहती हैं आप सबके पति आपके पास आए और पूछे हमें कितने बच्चे पैदा करना चाहिए? तो आप सुधर जाइए रिंगल जैन जी, आप बहुत ही फेक हैं, गंदी हैं, छिछोरी हैं, अखंड मूर्ख हैं आप, अखंड मूर्ख। पता है आपकी मूर्खता का कोई खंड नहीं है, मतलब एकदम अखंड मूर्खता से भरी हुई औरत हो तुम। सुधर जाओ, मुझे धमकी मत देना और लड़का आईडी से प्लीज़ मत आना। आना है ना ओरिजिनल आईडी से आना, उसको ब्लॉक नहीं किया है मैंने, ना ही मैं ब्लॉक करूँगी। बट मैं जस्ट इतना चाहती हूँ कि इमेज डाउन करना क्या होता है इसे कहते हैं, जो आपने इस ऑडियो में किया है किसी ऐसे इंसान का जिसने आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने ऐसा कोई भी वीडियो आपके बारे में बनाया है या ऐसी कोई भी बात की है, तो क्यों आंसर मी। सो गाइज आई होप आप लोग को ये वीडियो मज़ेदार लगा होगा या अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा, बट इट्स एन आई ओपनर। सेकेंडली इन्होंने अपनी फेक आईडी से मुझे ये भी बोला है छी तुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती। सो इट्स एन ओपन चैलेंज फॉर यू माई डियर रिंगल जैन जी दैट लेट्स मेक अ वीडियो entirely in English without any pronunciation error, without any grammatical error, and you have to be really fluent in English. Okay, so this is the open challenge, please accept it. I am ready for it because anyways my maximum subscribers are from Japan and they only understand English. So till I meet you next, stay blessed, stay safe, stay away from Ringal Jan and don't be like Ringal Jan guys. Bye bye, take care.